Hello children, I hope you are safe at home. In this session we study about the chapter 5 of class 8 NCERT supplementary reader It So Happened. The name of the chapter is Princess September. We start with the part 1 of Princess September. The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day, the king decided to call them January, February, March, though, of course, in Sames, till he came to the youngest, whom he called September. किंग और क्वीन ऑफ सैम जो थे उनकी बहुत सारी डॉटर्स थी, अबाउट 9. तो क्वीन को नाम याद करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी. तो उन्होंने क्या किया, राजा ने एक डिसीजन लिया कि हम इनका नाम मंथ पर रखते हैं. तो उन्होंने नाम रखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू द सितंबर. सितंबर क्योंकि 9 डॉटर थी, इससे जो यंगेस्ट डॉटर थी उसका नाम रखा सितंबर. द किंग ऑफ सेम हैड ए पिक्यूलर हैबिट. जो किंग थे, राजा थे सैम के, उनको एक पिक्यूलर हैबिट थी कि अपने बर्थडे पर वो गिफ्ट देते थे. दे गेव अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, नॉट रिसीव द गिफ्ट. 1 year ऑफ हिज बर्थडे नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी. एक साल उनके हाथ में कुछ भी नहीं था कि वो क्या दें. ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज. उन्होंने सभी डॉटर्स को गोल्डन पिंजरे में, मतलब कि सोने के पिंजरे में एक हरा तोता दिया. यू ऑल नो अबाउट द पैरट्स, दे मिमिक. हमारी वो नकल कर सकते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं, वॉट एवर वी से, दे स्पीक सेम, वैसा ही वो बोलते हैं. द प्रिंसेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंड एन आवर्स एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक. उनको बोलने के लिए प्रिंसेस सिखाती थी कि कैसे बोलो अपने अपने पैरट्स को, तोतों को. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से, और सभी जो पैरट्स थे वो एक ही भाषा बोलते थे. गॉड सेव द किंग, भगवान ईश्वर राजा की रक्षा करे. एंड कुछ बोलते थे प्रिटी पोली, सुंदर पोली. इज नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज, मतलब 7 एशियाई भाषाओं में वो ये बोलते थे. But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it laying dead at the bottom of its golden cage. लेकिन जब एक दिन प्रिंसेस सितंबर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाती है मॉर्निंग में, तो जब देखती है कि वो जो बॉटम में, पिंजरे के बॉटम में वो डेड हो गया, लेइंग डेड, मरा हुआ पड़ा हुआ है. शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर. वो बिल्कुल दहाड़े मारकर रोने लगी. एंड नथिंग दैट हर मैड ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेबल. और उसकी जो ऑनर से उसकी जो सेविकाएं थी वो उसको चुप नहीं करा पाए. शी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग वॉट टू डू told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense, that child had better go to bed without any supper. नाउ व्हेन द जो मेड थी वो उसको चुप नहीं करा पाई. दे टोल्ड टू द क्वीन सैड ओके इट्स बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सोपर. रात के सोपर मीन्स रात का खाना, रात के खाने के बिना इसको सो जाने दो, इसको बिस्तर पर लिटा दो. द मेड ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो. मेड ऑफ ऑनर को भी एक पार्टी में जाना था, जो सेविका थी उसको, तो उसने प्रिंसेस सितंबर को जल्दी से बिस्तर पर लिटा दिया और चली गई. एंड वन शी ले इन हर बेड क्राइंग still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. वो बिस्तर पर लेट गई, उसको भूख भी लग रही थी क्योंकि उसने खाना नहीं खाया. फिर इतने में वो क्या देखती, एक फुदकते हुए एक चिड़िया उसके रूम में आई. शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट डाउन. उसने अपने आंसू पोंछे और वो बैठ गई. देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही sang अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन. और वो बर्ड एक बहुत अच्छा गाना गाने लगी. और वो किसके बारे में, द किंग्स के गार्डन में जो लेक था, पूल था, विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देमसेल्फ इन द स्टिल वाटर. एंड उसने किसी गोल्ड फिश के बारे में, ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट आर रिफ्लेक्टेड इन इट. जो सब चीज़ें वो उनके सुंदर गार्डन में थी, उसके बारे में, राजा के गार्डन में थी, उनके बारे में वो चिड़िया गाने लगी. व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने गाना बंद किया, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एंड मोर एंड सी क्वाइट फॉरगेट दैट शी हैड नो सपर. और उसके गाने में वो रोई भी नहीं और सो गई, और उसको ये भी भूल गई कि उसे भूख लगी है.
ये बहुत अच्छा था, उसने गाना उसने तो बर्ड को बोला। द लिटिल बर्ड गेव हर अ वो, वुड यू केयर टू हैव मी इन द प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड बोलता है, वो छोटा सा चिड़िया बोलती है, क्या आप मुझे अपने पैरट्स की जगह पर रखना पसंद करेंगे? इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने ताली बजाई, बहुत खुश हुई। एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बैड एंड सेंग हर टू स्लीप। अब वो अपने उसके प्रिंसेस सेप्टेम्बर के बेड के कोने पे बैठ गया और बहुत अच्छे से गाने लगा, और इससे गाना सुनकर प्रिंसेस सेप्टेम्बर सो गई। वैन शी वॉक नेक्स्ट डे द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर एंड एज शी ओपनड हर आइज ही सैड गुड मॉर्निंग। जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि वो छोटी चिड़िया वहाँ पर ही है और वो उसको बोल रही है गुड मॉर्निंग। द मेड ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट। अब मॉर्निंग में कौन खाना लेकर आई? उसकी जो मेड ऑफ ऑनर थी खाना लेकर आई। ही एट राइज आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। अब उसके हाथों से उस चिड़िया ने चावल खाया, प्रिंसेस सेप्टेम्बर के हाथों से, और जो सॉसर एक प्लेट थी उसमें पानी भरा था उसमें उसने नहा लिया। He began to sing again so beautifully that the maid of honor was quite surprised. फिर वो गाने लगा और जो मेड ऑफ ऑनर थी वो बहुत सरप्राइज हो गई। फॉर दैट हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस, उसने इतना सुंदर गाना पहले नहीं सुना था। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू मैनी माई 8 सिस्टर्स। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने बर्ड को कहा कि मैं अब तुम्हें अपनी बाकी जो 8 सिस्टर्स हैं उनको बताना चाहती हूँ। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on. अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, पहली फिंगर को आगे किया, उस पर चिड़िया बैठ गई और वहाँ पे उसके ऊपर आराम से चिड़िया उड़कर बैठ गई। देन फॉलोड बाय हर मेड ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। अब वो सभी प्रिंसेस को उसने बताया कि मेरे पास ये चिड़िया है और ये बहुत अच्छा गाती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल वर्ड सिंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और सभी प्रिंसेस के लिए उस वर्ड ने डिफरेंट सॉन्ग गाए। बट द पैरट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली, लेकिन पैरट एक ही भाषा बोल रहे थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली। एट लास्ट ही शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, दे वर सरप्राइज एंड डिलाइट। आखिर में उसने राजा और रानी को अपना वो चिड़िया दिखाई, वो बहुत खुश हुए और सरप्राइज भी हुए, आश्चर्य भी हुए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सुपर। अब वो रानी क्या बोलती है, मैंने ठीक किया कि आपको बिना खाना खाए रात का भोजन दिए आपको सोने के लिए जाने दिया, सुला दिया। दिस वर्ड सिंग मच बेटर दैन द पैरट। राजा ने कहा ये चिड़िया पैरट से भी सुंदर गाती है, बहुत अच्छा गाती है। I should have, though you got quite tired of hearing people say, God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrot to say it too. अब रानी बोलती है कि मुझे मालूम है कि आप थक गए होंगे एक ही चीज़ सुनते हुए, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, क्योंकि प्रिंसेस जो बाकी जो रानियाँ थी उनका जो तोते थे वो एक ही बात बोलते थे, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। तो रानी बोलती शायद आप ये सुनते सुनते थक गए होंगे, लेकिन मेरे को भी नहीं समझ आता है। रानी बोलती है कि बाकी प्रिंसेस ने पैरट्स को यही भाषा क्यों सिखाई, यही चीज़ें क्यों सिखाई। देन से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो अलग अलग 7 एशियाई भाषाओं में एक ही चीज़ क्यों बोलते हैं। आई डेयर से दैन डू, सेड द किंग, बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसलर, दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वे एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। मुझे भी ये लग रहा है कि जैसे कि मेरे दरबार में जो हैं मंत्री लोग वो भी एक ही भाषा को 7 लैंग्वेजेस में बोलते हैं, एक ही बात को 7 लैंग्वेजेस, मुझे नहीं समझ आता है कि वो क्यों बोलते हैं। उनका इस तरह का बोलना मुझे अर्थहीन लगता है, कोई सेंस नहीं है कि वो एक ही बात को 7 अलग अलग भाषा में बोले। द प्रिंसेस वेयर वैक्स्ड एट दिस एंड द पैरट लुक्ड वेरी ग्लम इंडेड।
जो प्रिंसेस सितंबर थी वो बाकी जो प्रिंसेस थी बहुत चिंता, वैक्स्ड मीन वरीड, वो बहुत चिंता में हो गई थी। एंड द पैरट लुक्ड वेरी सैड, और पैरट भी जो तोते थे वो बहुत दुखी लग रहे थे। ग्लम मीन्स सैड। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लर्क वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। जो प्रिंसेस सितंबर थी और उसकी बर्ड थी वो पूरे पैलेस में घूम घूम के गाना गा रहे थे। जो बर्ड थी वो उड़ उड़ के गोल गोल गाना गा रही थी, जैसे कि बुलबुल गाना गाती है। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल, इस तरह से बहुत अच्छा चलने लगा प्रिंसेस सितंबर का। देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड, अब जो 8 प्रिंसेस थी वो उनको एक साथ उन्होंने सोचा और प्रिंसेस सितंबर के रूम में गई कि अगर दे वेंट टू द प्रिंसेस सितंबर सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर, प्रिंसेस सितंबर के चारों तरफ बैठ गई। माई पुअर सितंबर, दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पैरट, हमें दुख है कि तुम्हारा पैरट मर गया है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट bird as we have, so we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot। वो आठों रानियाँ उसके पास जाती हैं, कहती हैं कि हमें दुख है कि तुम्हारा पैरट मर गया है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम बिना पैरट के रहो, तो हम अपने पॉकेट मनी से को कलेक्ट करके तुम्हारे लिए ग्रीन और येलो लवली पैरट आपके लिए ला के देंगे। थैंक यू फॉर नथिंग सैड सितंबर, सितंबर क्या बोलती है, मुझे ज़रूरत नहीं है, थैंक यू फॉर नथिंग। आई हैव ए पैट वर्ड विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी, मेरे पास एक बहुत अच्छी वर्ड है जो मेरे लिए बहुत अच्छे गाना गाती है। आई डोंट नो वॉट ऑन अर्थ आई शुड डू विथ अ ग्रीन एंड येलो पैरट, अब मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँगी उस हरे और पीले तोते के साथ, इसलिए मुझे वो नहीं चाहिए। वेल माई डियर, दे सेड, इट्स absurd to talk of your bird when the little fellow flies it and out just as he like। वो बोलती है, अच्छा ठीक है मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा अपने पक्षी से बात करती हो, तुम उसको आज़ादी देती हो, वो इधर जाए उधर जाए। दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रो, वो पूरे रूम में देखती है कि वो बर्ड कैसे घूम रही है, गा रही है। वो सभी कमरे में देखती है, तो उस समय वो बर्ड वहाँ पर नहीं रहती है, तो वो पूछती है, डू यू माइंड आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, अभी तुम्हारी चिड़िया कहाँ पर है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, वो अपने ससुर के घर पे गई है, वहाँ पर कुछ ही समय में वापस आ जाए। एंड वॉट मेक यू थिंक ही विल कम बैक, प्रिंसेस सितंबर की जो सिस्टर्स पूछती हैं कि क्या वो आ जाएगी वापस। ही ऑलवेज डज कम बैक, वो हमेशा वापस आ जाती है, सेट द सितंबर, सितंबर बोलती है वो हमेशा वापस। वेल माई डियर, सेट द 8 सिस्टर, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू विल नॉट रन एनी रिस्क लाइक दैट, अगर आप हमारी एडवाइस लो तो इस तरह का कोई रिस्क नहीं लो। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, अगर वो वापस आ जाती है तो आप बहुत लकी हो। पॉप हिम इन टू द केज एंड कीप हिम देयर, उसको केज के अंदर बंद कर दीजिए और धक्का दे दीजिए, पॉप हिम धक्का दे दीजिए, एंड कीप हिम देयर, उसको पिंजरे में ही बंद करिए। देयर इज़ द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, अगर आप उस तरह उसको पिंजरे में बंद करके रहोगे तो आप पूरी तरह से अस्वस्थ रहोगे, श्योर रहोगे कि वो कहीं नहीं जाएगी आपको छोड़ के। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर बोलती है कि नहीं, मुझे तो उसका वो उड़ना ही पसंद है, कि वो कमरे में चारों तरफ उड़ती रहती है, यही मुझे पसंद है। सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहली करनी चाहिए। सैड हर सिस्टर थ्रेटनिंग, उसको डराने के लिए वो सिस्टर्स ने क्या बोला, सेफ्टी पहले होना चाहिए। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, शेक देयर हैंड एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, वो लोग खड़ी हुई, अपना सिर एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने, कमरे से बाहर चली गई, और यहाँ पर प्रिंसेस सितंबर को अनईजी कर गई, बेचैन कर गई, उसको चिंता में डाल के चली गई कि कहीं उसकी वर्ड चली तो नहीं जाएगी। थैंक यू, बाकी का मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी।